नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि निम्न में उत्क्रमणीय सॉल्ट है। पहला ऑप्शन है स्वर्ण सॉल्ट, सेकंड ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट, थर्ड ऑप्शन है आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट, चौथा ऑप्शन है जिलेटिन सॉल्ट। तो हमें बताना है कि निम्न में से उत्क्रमणीय सॉल्ट कौन सा है। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग जान लीजिए, उत्क्रमणीय सॉल्ट का मतलब ऐसा सॉल्ट है कि यदि आप इसको एक बार समाप्त कर दें, इसका स्कंदन कर दें, यदि आप इसका स्कंदन कर दें तो भी फिर से आप पुनः प्राप्त कर सकें। इस उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि कोई भी विक्रिया यदि दोनों तरफ हो तो वो क्या होती है, उत्क्रमणीय। उसी प्रकार यदि कोई प्रक्रम को हम पुनः उल्टा कर सकें तो वो क्या हो जाएगा, आपके उत्क्रमणीय सोल कहलाएगा। मतलब कि स्कंदन करने के बाद में भी आप क्या कर सकते हो, आप सोल को पुनः प्राप्त कर सकते हो। मतलब कि अभी क्रिया टू वे होनी चाहिए, स्कंदन कर लीजिए सोल प्राप्त कर लीजिए, सोल ले लीजिए स्कंदन कर लीजिए। तो ऐसा उत्क्रमणीय सोल कौन सा होगा। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि जो आपके द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं, जो कि द्रव से स्नेह रखते हैं, वो क्या होते हैं, आपके उत्क्रमणीय कोलाइड होते हैं, उत्क्रमणीय शॉल होते हैं। द्रव स्नेही शॉल की एक विशेषता ये होती है दोस्तों कि आपके जो द्रव स्नेही शॉल होते हैं वो क्या होते हैं, जिनको आप तुरंत जल में मिलाइए, तुरंत जल में मिला करके मिलाने से क्या बनता है, ये तुरंत कोलाइड में परिवर्तित हो जाते हैं, शॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जिनमें एग्जाम्पल आते हैं आपके जिलेटिन, एक होता है आपके जिलेटिन, एक होता है गोंद, और इसके अलावा स्टार्च। ये क्या होते हैं दोस्तों, आपके द्रव स्नेही सॉल्ट होते हैं। तो इनको क्या, जैसे ही आप जल में मिलाएंगे, जल में मिलाने से क्या बन जाती हैं, ये आपके सॉल्ट बन जाते हैं। और यदि आप क्या करेंगे, इनका बाष्पीकरण करा देंगे किसी प्रकार से, तो क्या हो जाएगा, जल का क्या हो जाएगा, जल बाष्प बन करके उड़ जाएगा, और बाष्प बनकर उड़ने के बाद में क्या हो जाएगा, ये सॉल्ट से वापस क्या बन जाएंगे, गोंद वगैरह जिलेटिन वगैरह बने रह जाएंगे। लेकिन यदि आप इनमें फिर से जल मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये फिर से क्या कर लेंगे, ये पुनः फिर से सॉल्ट बन जाएंगे। तो आपके जो द्रव स्नेही सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, आपके द्रव स्नेही सॉल्ट होते हैं, वो आपके जल मतलब क्या होते हैं, उत्क्रमणीय सॉल्ट होते हैं। तो निम्न में देखेंगे हम द्रव स्नेही मतलब कि उत्क्रमणीय सॉल्ट कौन सा है। तो सबसे पहला विकल्प है स्वर्ण सॉल्ट। तो जो सोने का सॉल्ट होता है दोस्तों, वो आपके क्या होता है, एक द्रव विरोधी कोलाइड होता है, मतलब कि द्रव विरोधी सॉल्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। सेकंड है फेरिक ऑक्साइड का सॉल्ट। फेरिक ऑक्साइड आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जो आपके फेरिक ऑक्साइड होता है वो भी क्या होता है, आपके द्रव विरोधी कोलाइड होता है, द्रव विरोधी सॉल्ट होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है आर्सेनिक सल्फाइड, ये भी एक धातु का सॉल्ट है। तो दोस्तों क्या होता है, आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्ट है, ये भी द्रव विरोधी है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है आपके जिलेटिन सॉल्ट, और हम सभी लोग जानते हैं जिलेटिन क्या होता है, आपके एक द्रव से नहीं सॉल्ट होता है, इसी वजह से क्या होता है, आपके उत्क्रमणीय सॉल्ट होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आएगा जिलेटिन सॉल्ट। जिलेटिन सॉल्ट क्यों क्यों है, क्योंकि ये एक द्रवस्नेही सॉल्ट है और उत्क्रमणीय है। आप इसमें पानी मिला देंगे तो ये आपके सॉल्ट बन जाएगा। यदि आप पानी का वाष्पीकरण करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वापस से आपके ऐसे की ऐसे आ जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, आप इसमें रिएक्शन को दोनों तरफ से चला सकते हैं, इसीलिए आपके जो जिलेटिन सॉल्ट है हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4। उम्मीद है दोस्तों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। थैंक यू।